वैष्णवेरा पदाधूरी काहे मोरा सना केरी तर्पण मोरा वैष्णवेरा नाम विचार करिया मने भक्ति रस स्वाद में विचार करिया मने भक्ति रस स्वादने मध्यस्थ श्री भगवत पुराण धन मोरा नित्यानंद पति मोरा गोराचंद प्राण मोरा युगल किशोरा वैष्णवेरा उचिष्ट काहे मारा मना निष्ठ वैष्णवेरा नामे ते उल्लास ओ वृंदावने चबूतरा काहे मारा मना घेरा कहे बिना नरोत्तम दास धना मोरा नित्यानंद पति मोरा गोराचंद प्राण मोरा जुगारा किशोरा धना मोरा नित्यानंद पति मोरा गोराचंद प्राण मोरा जुगारा किशोरा मध्यस्थ श्री भागवत पुराण कहे नैना नरोत्तम दास। जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी की जय। श्री नित्यानंद महाप्रभु की जय। श्री गौरचंद्र महाप्रभु की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। तो इस भजन का अर्थ इस प्रकार का है कि धन जो वास्तविक जो धन है, यहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर जो परम वैष्णव परम आचार्य है, वो कह रहे हैं कि मेरा धन जो है, मेरा वेल्थ क्या है, नित्यानंद महाप्रभु मेरा धन है और श्री गौरांग महाप्रभु मेरा पति देव है, मेरा स्वामी है? और प्राण जो है, मेरा प्राण जो है राधा कृष्ण जुगल किशोर है। और अद्वैत आचार्य मेरा बल है, मुझे बल देते हैं अद्वैत आचार्य। और गदाधर पंडित मेरा कुल है, ये मेरा वंश है। और नरहरि आचार्य ठाकुर जो है ये मेरी विलास है। वैष्णवेरा पद धूली, वैष्णव की जो चरण धूली उसी में मैं स्नान करूंगा, ताहे मेरा स्नान केली है। तर्पण मोरो वैष्णवेरो नाम, वैष्णव के नाम पर मैं तर्पण करूंगा, स्नान करूंगा। इस प्रकार से विचार करके मैं मन में भक्ति रस को आस्वादन करने के लिए, उसका मीडिएटर कौन है? भक्ति रस को आस्वादन करने के लिए मध्यस्थी है भागवत पुराण। भागवत पुराण क्या है? मध्यस्थ है। भगजीव और भगवान हमारे बीच में प्रेम संबंध, इस भक्ति को रस को पीने के लिए, जिस प्रकार से भक्ति रस को पीने के लिए कोई जूस पीने के लिए मध्यस्थ कौन है? एक ग्लास। तो भागवत ऐसे कंटेनर है जो कंटेन करके रखा है इस रस को।
इसी प्रकार से कहते हैं वैष्णवर उचिष्ट ताहे मोरो मनोनिष्ट। वैष्णव की जो उचिष्ट है, जो उनकी भोजन के बचा कुचा कुछ प्रसाद महाप्रसाद है वैष्णव के, ये मेरा मन के निष्ठा है, मेरा मन के अंदर यही आशा है। यहाँ पे आप मैं कह दूं कि नारद मुनि बने, ये जो महान वैष्णव जिनके आश्रम में उनकी मदर, उनकी माँ एक दासी के रूप में सेवा करती थी, वहां पर उन वैष्णव के भोजन से बचे कुछ उचिष्ट को खाते थे, तभी उनके हृदय परिवर्तन ऐसे प्रभावित हुआ। नारद मुनि इतने महान भक्त बन गए भगवान के, नारद मुनि बन गए। तो वैष्णव का उचिष्ट ताहे मोरो मनोनिष्ट। वैष्णवेरो नामेते उल्लास। कोई ऐसे वैष्णव के भक्त होना चाहिए जो वैष्णव की देखने से, वैष्णव के नाम सुनने से उल्लास आनंद हो जाना चाहिए। ये वैष्णव वास्तविक जो है होते हैं, वो किसी के प्रति द्वेष नहीं करते हैं। कोई भी वैष्णव हो, माला जप कर रहा है तो वैष्णव है। माथे में तिलक धारण किया है, हमें पता नहीं उसके अंदर क्या है बाहर क्या है, हमें वैष्णव रूप में उसको देख करके उल्लास होना चाहिए। वैष्णव को प्रणाम करना है तो बहुत आनंद के साथ एक्साइटेड होकर प्रणाम करना चाहिए। तो इस प्रकार से वैष्णवेरो नामते उल्लास, वृंदावने चबूतरा ताहे मोरो मनो घेरा, कहे दीना नरोत्तम दास। तो वृंदावन की जो चबूतरा में मेरा मन इसी में घिरा रहता है, वृंदावन से बाहर मन मेरा कहीं नहीं जाता है। इस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर जी महाशय प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्णा। अब हम जाएंगे श्रीमद् भगवत गीता में। श्रीमद् भगवत गीता के हम कल पढ़ रहे थे श्लोक संख्या 19, 20, 21, 22, 23, ये 4 श्लोक बड़ा वाला श्लोक पढ़ रहे थे और ये आधा में अटका हुआ है, बराबर है ना। ये आधा को हम पाठ करेंगे। थोड़ी सी प्राक कथन हम करते हैं। अभी भी वही हम चर्चा कर रहे थे किस प्रकार से योग पद्धति जो है अभी हमारा चर्चा चल रहा है कुछ दिनों से, क्योंकि ये ध्यान है, ध्यान की चैप्टर है, यहाँ पे योग की चर्चा चल रहा है। तो योग क्या है वास्तव में? जो योग प्रिंसिपल है ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। क्या ग्रेजुअल प्रोसेस है कि व्यक्ति को योग के माध्यम से भगवान के साथ एक दृढ़ संबंध बनाना है। तो ऐसी संबंध जब जीव का योग के माध्यम से बनता है, यही वास्तविक योग है। बाकी अगर कोई खाली प्राणायाम करता है, कोई करता है कपालभाति प्राणायाम कर लो, सर दर्द खत्म हो जाएगी। कोई कहता है पेट का प्रॉब्लम है, आप कपालभाति कर लो। कोई कहता है कि आपके सर में दर्द हो रहा है, भ्रामरी प्राणायाम कर लो। तो इस प्रकार से प्राणायाम एक्चुअली नहीं आया है कि शरीर की चिकित्सा के लिए प्राणायाम है। और योग इसलिए नहीं आया है कि शरीर की चिकित्सा करना है, क्योंकि हम बद्धजीव हैं। हम क्या है, शरीर के बाहर हम सोच नहीं पा रहे हैं। हम इदम शरीरम, हम ज्यादा से ज्यादा इसको हमको स्वयं को शरीर समझते हैं। तो हर चीज को हम शरीर के और इंद्रियों को तृप्ति करने के लिए काम में लगा देते हैं। तो इस प्रकार से योग, प्राणायाम, यम, नियम, आसन, ध्यान, धारणा, समाधि, ये सब शरीर के लिए नहीं है। ये शरीर को एक नेक्स्ट लेवल में लेके जाता है, जहां पर व्यक्ति वहां पे ईश्वर से, कृष्ण से कनेक्ट हो सकता है। योग मीन्स कनेक्ट। तो इस प्रकार से श्रीला प्रभुपाद जी पतंजलि योग सिस्टम को बताते हैं। कैवल्यम चित्त शक्ति ऑफ जो पतंजलि, ये जो पतंजलि का है वास्तव में क्या है, ये पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ अर्थ क्या है? एक जीव का पंचम, ये 4 पुरुषार्थ है। 4 पुरुषार्थ क्या क्या है?
एक है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम और चौथा है मोक्ष। एक जीव ये 4 चीज चाहता है। एक जीव क्या चाहता है? 4 चीज चाहता है। धर्म, थोड़ी धर्म हो जाए, लोगों को धर्म तो करना है, थोड़ा धर्म कर लेते हैं। अर्थ, अर्थ उपार्जन करना, धर्म अर्थ। काम, इंद्रिय तृप्ति करना। और मोक्ष, अंत में बोलते हैं भाई बहुत हो गया, अभी हमको मुक्ति मिल जाए। तो ये चतुर्वर्ग भी कहते हैं उसको, संस्कृत में चतुर्वर्ग फल पाई। चतुर्वर्ग ये पुरुषार्थ है, मतलब एक व्यक्ति का यही चाहता है। परंतु श्रीमद् भागवतम या भक्ति जो है ये पंचम पुरुषार्थ है। इसलिए ये जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सेंस ग्रेटिफिकेशन है, और क्या बताया, धर्म, अर्थ और मटेरियल रिलीजियसिटी। धर्म, यहाँ पे धर्म को प्रभुपाद जी कहते हैं मटेरियल रिलीजियसिटी। क्या है भाई? दुर्गा जी का पूजा कर लो, ये मिल जाएगा। अभी शनि ग्रह पड़ा है, फलाना तेल चढ़ाओ शनि को, तुम्हारा निकल जाएगा, है? इस प्रकार से ज्योतिष ने बोल दिया, अभी काला कुत्ता को, काला चिट्टी को शक्कर डालना है, ऐसे डालते जाओ। इस प्रकार से व्यक्ति ये भौतिक स्तर पे कुछ धर्म कर लेता है। तो क्यों करता है? कि शरीर की देवताएं दुख देते हैं, ग्राहक दुख देता है। इस सब से मुक्ति पाने के लिए, थोड़ी सी राहत पाने के लिए जीव क्या करता है? थोड़ी सी धर्म कर लेता है, सिंदूर टीका लगा के कुछ ना कुछ कर देता है। तो इससे ऊर्ध जो है ये वास्तव में योग, योग यानी भक्ति है। और रेफरेंस क्या दिया है प्रभुपाद जी ने कि जीव को अपने जो ये भक्ति करने से उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोजीशन है, जो उसकी स्वरूप है, जिस प्रकार से एक सोना एक पंख में, एक कीचड़ के अंदर मान लीजिए एक सोना को डाल दिया गया और वो सोना कीचड़ ही दिखता है, वो सोना नहीं दिखता है। अगर उसको पानी में ला के धो के प्रॉपरली उसको पॉलिश कर दिया जाए तो सोना अपने स्वरूप में आ जाता है। उसी प्रकार से जीव जब वास्तव में अपने स्वरूप में आ जाता है, सारे हृदय से मल, चेतना से सारी मल ये चला जाता है। कैसे जाता है? कि जीव जब अपने आप को समझने को प्रयास करता है कि मैं कौन हूं, तब जीव समझ पाता है कि मैं एक शरीर नहीं हूं, मैं ये शरीर का अधिकारी हूं, मैं ये शरीर का पजेसर हूं। ये शरीर मुझे भाड़ा में मिला है 80 साल 70 साल के लिए, और ये शरीर में जो सुख और दुख दोनों अपने आप आएगा। इसके लिए मुझे ज्यादा मेहनत करने की, 24 घंटा गधे की तरह इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना मेरा जीवन की कोई लक्ष्य नहीं है। देखिए, मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, सैकड़ों सालों से, मिलियंस ऑफ ईयर्स से लोग ये संसार में रहते आ रहे, खाते आ रहे, पीते आ रहे, सोते आ रहे। अभी तो ये हाईवे कब से बना है? ये जो नेशनल हाईवे बना है, या जो एयर फ्लाइट बना है, या जो भी ट्रांसपोर्टेशन हम देख रहे हैं बना हुआ है, कितने साल? 200-500 साल। उससे पहले भगवान कृष्ण युग पर युग लिविंग एंटिटी यहाँ पे रहते आ रहे हैं और यहाँ पर सारी चीज करते आ रहे हैं। लेकिन मॉडर्न साइंस कहता है कि हमने प्रोग्रेस कर लिया, हमने काफी प्रगति कर लिया है। परंतु भगवान कृष्ण इसको, इस प्रकार के हाईवे, इस प्रकार के रेलवे लाइन, वो भी जब उन्होंने एयर दिया, वाटर दिया, फायर दिया, जल दिया, पानी दिया, सब कुछ दिया, क्या वो हाईवे नहीं दे देते थे? रेलवे लाइन वो ट्रैक नहीं डाल सकते थे? सारे उन्हीं का मटेरियल से बना हुआ है। खेती आप तेज मरुत व्यम। तो मनुष्य इस प्रकार की इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपनी भोग के लिए अनेक प्रकार के आर्टिफिशियल लिविंग बनाने वाला है। ये कलयुग में आगे बहुत बढ़ने वाला है। परंतु वास्तव में मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है?
ये दुखालय से कैसे गेट आउट हो जाना। ये दुखालय को सुखालय नहीं बनाना है। कितना भी प्रयास कर ले, कितना भी आर्टिफिशियली कुछ भी टेक्नोलॉजी से लेके कुछ भी निकाल ले, दुखालय दुखालय ही है। दुखालय को सुखालय बनाने का भगवान जब तक नहीं सोचे, आप ऐसे साइंटिस्ट ऐसे ऐसे इंटेलिजेंट पर्सन कहते हैं कि हम इसको सुखालय बना देंगे, परंतु शास्त्र कहता है ये दुखालयम अशाश्वतम। ये दुखालय तो है, उसके साथ साथ अशाश्वत है। अभी दुखालय को सुखालय बना दोगे, कितना दिन बनेगा? ये टेम्पररी है, ये खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रभुपाद जी रेफरेंस देते हैं, जीव जब अपने स्वरूप को समझ लेता है। स्वरूप क्या है? जीव का स्वरूप, जीव ईश्वर का अंश है। और जब जीव ईश्वर का अंश बोल के समझ जाता है और ईश्वर के साथ, जैसे मशीन का काम है, मशीन का जो पार्ट का काम है मशीन में लग के सेवा करना, अंश का काम है पूर्ण के साथ संलग्न रहना। इसको कहते हैं योगा। ना कि एक टांग ऊपर एक हाथ ऊपर करके शरीर को एक्सरसाइज करने को योगा कहते हैं। ये एक एक्सटर्नल, अभी इसको एक अपभ्रंश हो चुका है, क्योंकि जीव हर कोई व्यक्ति अपने शरीर के चेतना में देखता है, अहं मम इति चेतना में देखता है, तो वो हर चीज करता है। इवन योगा क्या, अभी भगवत गीता को भी लोग कॉर्पोरेट में बड़े भगवत गीता को यूज करते हैं, बोलते हैं देखो भाई मोटिवेशन है, देखो अर्जुन रोते रहा था, अपना समझ के कुछ कर नहीं रहा था, अर्जुन जैसे निकम्मा, अर्जुन जैसे थका हुआ इंसान को जो डर गया था, अभी भगवान कितने मोटिवेट कर दिया। लोग ऐसे मोटिवेशन देते हैं, चिंता मत करो, हाँ आप काम करो, प्रोग्रेस होगा, सक्सेस होगा लाइफ। इस प्रकार से भगवत गीता से भी लोग मोटिवेशन करते हैं, परंतु भगवत गीता की असली उद्देश्य क्या है? असली उद्देश्य भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के माध्यम से मुझे जान सकते हो, और किसी कोई माध्यम से नहीं जान सकते हो। जन्म कर्म च मे दिव्यं एवं जो वेति तत्त्वतः तत्त्वदेहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुना। तो मेरा ये जन्म कर्म, ये सारे जो दिव्य लीलाओं को जो श्रवण करता है, वही इस संसार से और दोबारा इस मिजरेबल वर्ल्ड में नहीं आता है। देखिए, स्पिरिचुअल प्रिंसिपल को फॉलो करना ठीक है, अच्छी बात है, ऑनेस्टी, ओपन माइंडेडनेस। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं हम स्पिरिचुअल प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, आध्यात्मिक नियमों को फॉलो करते हैं, कहते हैं हम चीटिंग नहीं करते हैं, हम गलत नहीं करते हैं। इस प्रकार से कुछ आध्यात्मिक नियम है, ऑनेस्टी, ओपन माइंडनेस, विलिंगनेस, इस प्रकार से कई ऐसे प्रिंसिपल है जो फॉलो करते हैं। परंतु भगवान क्या कहते हैं? यं यं वापि स्मरण भावम त्यजन्ते ते कलेवरम। और एक श्लोक कहते हैं अंत काले च महाभेवम स्मरण मुक्त्वा कलेवरम य प्रयात समद्भावम याति न तत्र संशयं। भगवान कहते हैं ठीक है, आप अगर कोई व्यक्ति चोर होता है और चोर चोरी करके फिर अपने अंदर ऑनेस्टली बोलते हैं चलो हमने तो चोरी करके ले आया, अभी भाई बराबर बांटेंगे, हम एक दूसरे से हम चीटिंग नहीं करेंगे बराबर हमने 10 लोग मिलके चोरी किया है, उसको बराबर बांटेंगे, भाई ये ऑनेस्टी है ये भाई देखो हमने कितनी ऑनेस्ट है, हमने बराबर बांटा, मैंने उसका नहीं लिया, उसका भाग उसको दे दिया, लेकिन किया क्या? चोरी किया। इस प्रकार से भगवान कहते हैं भाई सब कुछ मेरा है, अहं सर्वस्य प्रभव मत्तम सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मा बूढ़ा भाव समन्विता। सब कुछ मेरा है, मेरे में सब कुछ है, जो कुछ आता है मेरे से ही आते हैं। जो मुझे अर्पण नहीं करता है जीव अपना घर समझ के यहाँ पे जीता है, अपना समझ के यहाँ पे भोग करता है,
कितना ऑनेस्ट रहे, ये चोरी तो है। मेरे से सब कुछ लिया है और मेरे से मुझे कुछ भी अर्पण नहीं कर रहा है, मुझे उसकी क्रेडिट नहीं दे रहा है और कुछ नहीं, बस मेरे से लूट के ले रहे। इस प्रकार से ये समाज में एक वर्ग है जो भगवान को स्वीकार नहीं करते, भगवान को मानते नहीं है। उनकी जो रिसोर्स है, ये मटेरियल नेचर उनकी रिसोर्स है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकारी विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। तो इसलिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अपनी चेतना रूपी दर्पण को मार्जन करना चाहिए। चेतना साफ हो जाएगा तो सब दिखेगा भाई, कौन भगवान का है, कौन किसका है। तो हम वास्तव में हमारे लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हम समझ पाएंगे। देखिए, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए मनुष्य को इसलिए ये समाज में, संसार में जन्म नहीं मिला है। परंतु जीव क्या करेगा? अज्ञानता वशतः श्रीमद् भागवतम में कहते हैं, ऋषभदेव कहते हैं, न्यून प्रमत्ता कुरुते विकर्म यत इंद्रिय प्रीतय आपनोति। न्यून प्रमत्ता, पीपल आर मैड, पागल है लोग, पागल। क्या? इंद्रिय तृप्ति करने के लिए। बिजनेस भी देखिए इस प्रकार से बढ़ते जा रहा है, इंद्रिय तृप्ति लोगों की करवाने वाली बिजनेस। क्या देखोगे आजकल? देखिए शादी में कितने बड़े बड़े ब्यूटी फैशन आ रहा है। आजकल देखिए दुकान कितनी चाइनीज फास्ट फूड खुलते जा रहे हैं। कितने प्रकार की व्यवस्था मनुष्य इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है, इसलिए उसके लिए ऐसा फैसिलिटी भी लोग समझ लेते हैं मनुष्य को क्या चीज तृप्त करता है। कितने सो कॉल्ड पैकेट फूड, फास्ट फूड, दिस दैट, सो मेनी लोगों के पास आ चुका है, क्योंकि फटाफट इंद्रियों की तृप्ति मिल जाए। परंतु यह इंद्रिय तृप्ति की कोई अंत नहीं है। तो इसलिए वेदांत सूत्र कहता है आनंदमयोभ्यासात्। जीव का स्वभाव क्या है? आनंदमय। देखिए हम क्यों आनंद है, हम क्यों आनंद चाहते हैं? कि हमारी स्वभाव है आनंद पाना। हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हम आनंद जब नहीं मिलता है हमको, हम दुखी होते हैं। और दुख क्यों आता है? दुख इसलिए आता है कि हम ऐसी नाव में बैठे हैं, ऐसी नाव बोट में हम बैठा हुआ है, जो बोट में सुख और दुख ये दोनों है। और ये सुख और दुख को कैसे पार करेंगे? जब हम इसको समझ पाएंगे, नेचर को, जब प्रकृति को हम समझ पाएंगे कि भाई ये दुख और सुख ये मिश्रित सुख है। जैसे कोई व्यक्ति, चावल है, आपको राइस दिया गया और राइस में आपको पत्थर मिला हुआ है, कंकड़, तो कोई चावल खाएगा क्या? 2-4 चावल खाएगा, थू थू करेगा, बोलेगा ये चावल मैं नहीं खाएगा, उपवास रहेगा तो चलेगा। इस प्रकार से ये जो इंद्रिय तृप्ति वाली सुख है, क्या इंद्रिय तृप्ति सुख है? जितना भी सेंस एंजॉयमेंट सुख है, इट इज मिक्स्ड लाइक राइस विथ स्टोन। लगता है तो सुख, फिर सुख चबाते चबाते कड़व। अरे भाई क्या हो गया? सुख लाभ कर रहे थे, नहीं अभी दुख आ गया। फिर थोड़े दिन चावल चबा रहे, एक चावल आ गया कड़व। इस प्रकार से शास्त्र कहता है ये दुख मिश्रित सुख है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें समझना चाहिए कि जो भक्ति है, भक्ति जीवन की लक्ष्य करना चाहिए। भक्ति, प्रेम। देखिए जीव भी प्रेम चाहता है। प्रेम के नाम में बॉलीवुड इंडस्ट्री कितना करोड़ कमा रहा है, करोड़ों करोड़ों अरबों रुपया आज की बॉलीवुड इंडस्ट्री इस प्रेम के नाम पे चल रहा है। मेरा बात में आप सहमत है कि नहीं है? लेकिन ये वास्तव में प्रेम नहीं है। ये प्रेम का एक रिफ्लेक्शन है, परवर्टेड रिफ्लेक्शन। प्रेम जिसको हम समझते हैं वो प्रेम नहीं है, ये काम है, काम, लस्टी डिजायर। और ये लस्टी डिजायर को फुलफिल करने के लिए
बॉलीवुड इंडस्ट्री हमें अलग अलग प्रकार के धुन में गाना देता है, हम सुनते सुनते रहते हैं और इसको मन में मंथन करते हैं और हमारा काम चेतना को हम जागृत करते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु हमें उपदेश दिए हैं, ग्राम्य कथा न सुनिब, ग्राम्य कथा न कहिब। क्या करना है? ये जो लोकगीत है, ये बॉलीवुड क्या है? ये लोकगीत है। सो कॉल्ड इंडस्ट्री जो है, ये कोई आपके जीवन में एक पैसा का काम नहीं आने वाला है। इसलिए इसको सुनना तक नहीं है और इसको मुंह से बोलना तक नहीं है। इससे क्या होगा? हमारी चेतना और पल्यूटेड हो जाएगा, प्रेम नहीं आएगा हृदय में भगवान के प्रति। इसलिए ये कब से है? ये 10, 50, 100, 200 साल पहले ही तो ये इंडस्ट्री आई है, क्योंकि इस प्रकार से ऐसे कई चीज और आने वाला है जो मनुष्य को डिग्रेड कर देने वाला है। डिग्रेड, ह्यूमन लाइफ इज गोइंग टू बी टोटली डिग्रेड। और लोग उसमें से भाग्यवान लोग जो रहेंगे वही लोग इस चीज को नहीं करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस युग का सर्वोत्तम योग पद्धति क्या है? जो कृष्ण चेतना में रह के हरि नाम के यज्ञ करता है। हरि नाम परम, हरि नाम जो है ये परम, ये हाईएस्ट, हरि नाम परम। तो इस प्रकार से हम आज अभी परवर्ती श्लोक में जाएंगे, श्लोक संख्या 24। कोई पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा। आप पढ़िए प्रतिमा जी, पढ़िए। सनिश्चयेन योक्तव्यो, सनिश्चयेन योक्तव्यो, योग निर्विण्ण चेतसा, योगार्निविन्न चेतसा, संकल्प प्रभवान कामान, संकल्प प्रभवान कामान, त्यक्त्वा सर्वान् चेतसः, त्यक्त्या सर्वान् चेतसः, मनः सर्वेन्द्रिय संग्रामं, मनः सैव इन्द्रिय संग्रामं, विनीयस्य समन्ततः, विनीयस समन्ततः। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित ना हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं की निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को बस में करे। हाँ, देखिए मन के जो चर्चा है यहाँ पे योगाभ्यास करने वाला व्यक्ति क्यों योगाभ्यास करते? लोग हिमालय में क्यों जाते हैं? हिमालय में जाके योगाभ्यास करने के लिए जाते हैं, परंतु वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति नहीं कर पाते हैं। योग शब्द का अर्थ वास्तव में भक्ति है। योग शब्द का अर्थ अगर भक्ति के अलावा और कुछ है तो वो योग नहीं है। इस प्रकार से हम देखते हैं, प्रभुपाद जी यहाँ पे कहते हैं कि यस प्रभु जी, गौरी शंकर प्रभु जी। जी प्रभु जी, कुछ कह रहे हैं प्रभु जी? अच्छा, तो मनुष्य को क्या करना चाहिए? योगाभ्यास करने वालों को दृढ़ संकल्प होना चाहिए और उससे चाहिए कि बिना विचलित हुए धैर्य पूर्वक अभ्यास करें। ये देखिए, ये जो समय है ये हमको बहुत विचलित कर देता है। बहुत सारे लोग हैं विचलित हो जाते हैं, 2-4 दिन कथा सुनने के लिए आते हैं, उसके बाद उनको दिमाग में घुसता नहीं और वो प्रयास नहीं करते। प्रभुपाद जी कहते थे, जब आपको समझ में नहीं आ रहा है
आप घबराइए मत, आप बार बार उस चीज को सुनिए, बार बार सत्संग में आइए, बार बार कथा को श्रवण कीजिए। महीना, 2 महीना, 4 महीने में आपको पूरी फिलोसफी समझ आ जाएगी। इस प्रकार से विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अंत में उसकी सफलता निश्चित है जो विचलित नहीं होता है। उसे यह सोचकर बड़े ही धैर्य से इस मार्ग का अनुकरण करना चाहिए। यदि सफलता मिलने में विलंब हो रहा है, निरुत्साहित होने की कोई आवश्यक नहीं है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं यहाँ पे, ऐसा दृढ़ अभ्यासी को सफलता सुनिश्चित है। श्रीमद् भागवतम में गीता आता है, भगवत गीता में भी ऐसा एक श्लोक आता है, तो कहते हैं स्वल्प जो थोड़ा सा भी व्यक्ति प्रयास करता है, त्रायते महता भयम। अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी भगवत संग करता है, थोड़ा भगवत चिंतन करता है, संग में आता है, नाम स्मरण करता है, और थोड़ा भी कर लिया ना, तो उसको क्या है, बहुत बड़ा डेंजर, वो उससे भी बच सकता है थोड़ा थोड़ा करने से। तो एक और कथा आता है जो कहते हैं, साधु संग साधु संग साधु संग करी, लब मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। साधु संग की इतना महिमा है, साधु संग साधु संग साधु संग, लब मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। लब मतलब क्या है, 1 सेकंड, 1 मिनट, मिनट से सेकंड, उससे थोड़ा सा अगर कोई शुद्ध साधु के, शुद्ध भक्त के संग करता है, उसका सर्व सिद्धि हो जाता है। ये बड़ा हमको बल देता है ये शब्द, यहाँ पे ये पंक्ति, कि अगर कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा भी साधु संग करता है अपने जीवन में, उसका भी बहुत बड़ा सिद्धि होता है। और त्रायते महता भयम, बड़े बड़े ग्रेटेस्ट डेंजर, क्या जीवन की सबसे भय क्या है? हमारे जीवन की भय नहीं है कि हमको बीमारी आ जाएगा, हमारे जीवन की ये भय नहीं है कि हमको नौकरी चला जाएगा, कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, नौकरी मूर्ख बन जाएंगे। ये कोई बड़ा भय नहीं है जीवन की, यह थोड़ा इनकम कम हो जा रहा है। वास्तव में मनुष्य जीवन की जो भय है, जो ये भय है, वो बड़ा भय क्या है? ये माया के संसार में बार बार जन्म लेना, बार बार मरण करना, बार बार भगवान को भूल करके इस प्रकार के भ्रमित अवस्था में जीवन को बिताना। आप समझिए, एक व्यक्ति को, जैसे छोटा बच्चा को कहा जाएगा तू अपना माँ से बिछड़ जा और अलग रहे, कैसा लगेगा उसको? 4 साल के बच्चा को। तो 4 साल के बच्चा, 2 साल के बच्चा को जैसे अपने माँ से बिछड़ने को कहा जाता है और उसको भुला दिया जाता है, वो भूल के तो माँ से रहता है, लेकिन कितना कष्ट है बाहर के लोग जान सकते हैं। देखो अपनी माँ को, इसको मिला नहीं, ये भूल गया है, देखो कितना कष्ट है। इस प्रकार से परमेश्वर को भूल के जीव जब फालतू की भोग करता है, मेरा घर मेरा द्वार अहं मम इति में, वास्तव में ये जीव का बड़ा कष्ट है, हाँ? इसलिए शास्त्र कहता है इससे बढ़कर दुख नहीं है। तो यही बड़ा भय से व्यक्ति पार हो जाता है। यहाँ पे एक भक्ति योग के संबंध में रूप गोस्वामी कहते हैं, क्या कहते हैं रूप गोस्वामी? ये भी, उच्चाह निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तना, संग त्याग सतो वृत्तो षडभि भक्ति प्रसिद्धति। हमने इसको कहा है, पहले भी कहा है, उत्साह, निश्चय और धैर्य। क्या है यहाँ पे? प्रभुपाद जी ने बोला कि थोड़ा पेशेंस रखो। अभी अभी 2 दिन भगवत सुना, कुछ हो नहीं रहा है, मजा नहीं आ रहा है, जीवन परिवर्तन नहीं आ रहा है, 2 दिन में क्या होगा? इतने जन्म 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 हम गलत काम करते आ रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति में भोग कर करके आए हैं, तो 4-8 दिन में क्या होगा? तो इसको बारंबार 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 जब प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण,
हाँ, उत्तम श्लोक की जब भगवान कृष्ण की वाणी हम बार बार इस प्रकार से कर्णरंध्र में प्रविष्ट कराएंगे, उत्साह, पहले क्या है, व्यक्ति को उत्साह होना चाहिए, निश्चय करना चाहिए कि कुछ भी हो जाए मैं कृष्ण भक्ति नहीं छोड़ूंगा, मैं मेरा गुरु का शरण नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए, इसे निश्चय इसको बोलते हैं। धैर्य, पेशेंस, ठीक है, आज दुख आया है, कुछ तकलीफ हुआ है, ये भी टेम्पररी है, सुख भी टेम्पररी है, दुख भी टेम्पररी है, कोई बात नहीं, पेशेंस रखना है। मुझे बोला, बोलने दो गाली दिया, ठीक है, हर चीज में हमको सोच समझ के करना चाहिए, धैर्य, इसलिए तो इस प्रकार से मनुष्य को क्या करता है, सत्संग जो करता है, ये उत्साह, निश्चय, धैर्य, उसके बाद सत्कर्म, प्रवर्तन, सत्संग, त्याग, शयन वृत्ति, ये जो है 6 भक्ति को बढ़ाता है। एक व्यक्ति का भक्ति को बढ़ाने के लिए ये 6 की रूप गोस्वामी कहा है। क्या क्या है ये मैंने बताया आपको। यहाँ पर प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं। यहाँ पे मनुष्य को चाहिए कि उस गैरिया को, आदर्श को ग्रहण करे जिससे सारे अंडे समुद्र की लहर में मग्न हो गया है? मनुष्य को चाहिए कि उस गौरेया, ये गौरेया क्या है, इसका अर्थ गौरेया कोई जानता है? ये हिंदी शब्द का अर्थ क्या है? गौरेया का आदर्श, ये कोई ऐसा मनुष्य की समुद्र में है ये जीव जो जिसके सारे अंडे समुद्र की लहरी में मग्न हो गए थे। कहते हैं कि एक गौरिया ने समुद्र के तट पर अंडे दिए, किंतु विशाल समुद्र उन्हें अपनी लहरें में समट ले गया। इस पर गौरिया अत्यंत क्षुब्ध हो गए और उसने समुद्र से अंडा लौटा देने के लिए कहा, किंतु समुद्र ने उसकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया। अतः उसने समुद्र को सुखा डालने की ठान ली। वह अपने नहीं, अपनी नन्ही सी सोच से पानी उलीचने लगी। सभी उसके इस असंभव संकल्प के उपहास करने लगे। उसने उसके कई कार्य की सर्वत्र चर्चा चलने लगी। अंत में भगवान विष्णु के विराट बाहर परिराज गरुड़ ने यह बात सुनी। उन्हें अपने इस नन्ही पक्षी वाहिनी पर दया आई और वे गौरैया के से मिलने आए। गरुड़ उस नन्ही गौरैया के निश्चय से बहुत प्रसन्न हुए। इतना दृढ़ निश्चय था कि समुद्र ने मेरा अंडा को लौटाया नहीं, सब अंडा को अंदर ले लिया और मैं समुद्र को सुखा डालूंगा। ये जो निश्चय था उसके अंदर है, गरुड़ जी ने देख के बहुत प्रसन्न हो गए। तो गरुड़ जी ने क्या किए, यहाँ पर गरुड़ ने तुरंत समुद्र से कहा कि वह उसका अंडा को लौटा दे, अंडा को, नहीं तो उससे स्वयं आगे आना पड़ेगा। इससे समुद्र भयभीत हुआ। क्यों? गरुड़ जी भगवान के बहुत बड़े सेवक हैं, गरुड़ इज वेरी पावरफुल। तो इसमें समुद्र भयभीत हुआ और उसने अंडा लटा दिया। इसको गूगल सर्च करिए ना, गौरैया, इसका कौन सा पक्षी है, इंग्लिश में क्या नाम है? प्रभु जी ये एक पक्षी है स्पैरो। प्रभु जी, छोटी सी पक्षी है प्रभु जी वो। हाँ, चिड़िया स्पैरो। ओके। तो चिड़िया यहाँ पे देखिए कितनी छोटी सी है। चिड़िया ने कुछ करने की शक्ति नहीं थी, लेकिन क्या दृढ़ संकल्प ले लिया, जिससे देखिए चिड़िया की राजा गरुड़ है, हैं? चिड़िया पक्षियों की राजा, पक्षीराज गरुड़ है। तो पक्षी जब ऐसा निर्णय ले लिया तो पक्षीराज बोले अच्छा ठीक है, समुद्र नहीं सुन रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ पे प्रभुपाद हमें बल देते हैं कि भले हम छोटी सी जीव हैं, माया हमसे बहुत बड़ी प्रभावशाली है। हमको जन्म जन्मांतर इस बंधन से बांध के माया रूपी भव सागर
यहाँ पे तुरंत इसका उदाहरण हम समझ सकते हैं। ये भव सागर बड़ा समुद्र है, इसमें हम एक चिड़िया है। और हमारी राजा कौन है? पक्षीराज जैसे गरुड़ है। हमारा राज कौन है? राजाधिराज भगवान श्री कृष्ण है। तो हम जब दृढ़ संकल्प ले लेते हैं, ठान लिया, मान लिया और ठान लिया, क्या करेंगे? हम दुनिया जीत लेंगे। उस प्रकार से हम ठान लिया कि हम इस भवसागर से पार होके ही रहेंगे। ये जब कोई ठान लेता है कि ये भवसागर में मैं दोबारा और इस प्रकार की भौतिक अंध तामिश्र में पड़ा नहीं रहूंगा, तो उस व्यक्ति भगवान इस प्रकार से उसके पास स्वयं आते हैं और उसको उद्धार कर देते हैं। इसी प्रकार योगी विशेषतया कृष्ण भावनामृत में भक्ति योग में अत्यंत दुष्कर प्रतीत होता है। किंतु जो कोई संकल्प के साथ नियमों का पालन करते हैं, प्रभुपाद जी नियम कहते हैं। क्या नियम है? 4 नियम है। नशापान नहीं करना, परस्त्री व्यभिचार नहीं करना, जुआ खेल नहीं खेलना, मांसाहार नहीं करना। ये 4 नियम जो पालन करता है, कलयुग में वो साधु कहता है। वो बड़ा महात्मा है कलयुग का, क्योंकि ऐसे आपको गिने चुने मिलेगा 1-1 किलोमीटर में 1-1 आदमी ऐसा जो ये 4 नियम को पालन करता है। साधुरेव समंतव्य, भगवान कृष्ण कहते हैं इस प्रकार से। हरे कृष्णा। तो एक और श्लोक के लिए है समय? नहीं, 38 हो गया ना। एक छोटा श्लोक है, चलिए ले लेते हैं। गौरी शंकर प्रभु जी पढ़ेंगे आप? चलिए आप। जी प्रभु जी पढ़ूंगे। श्लोक संख्या 25। जी प्रभु जी। सनै सनै रूपर मेद, शनै शनै रूपरेन्द्रदा, बुद्धया गृति गृहीतया, बुद्धया धृतिगृहीतया, आत्मसंस्थ मनः कृत्वा, आत्मसंस्था मनः कृत्वा, न किंचिदपि चिंतयेत। न न किंचिदपि चिंतयेत। तयेत। इसका अर्थ है कि धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। तात्पर्य इसका प्रभुपाद जी बोलते हैं कि समुचित विश्वास तथा बुद्धि के द्वारा मनुष्य को धीरे धीरे सारे इंद्रिय कर्म करने बंद कर देना चाहिए। यह प्रत्याहार कहलाता है। मन को विश्वास, ध्यान तथा इंद्रिय निवृत्ति द्वारा वश में करते हुए समाधि में स्थिर करना चाहिए। उस समय देहात्म बुद्धि में अनुरक्त होने की कोई संभावना नहीं रह जाती। दूसरे शब्दों में, जब तक इस शरीर का अस्तित्व है तब तक मनुष्य पदार्थ में लगा रहता है, किंतु उसे इंद्रिय तृप्ति के विषय में नहीं सोचना चाहिए। उसे परमात्मा के आनंद के अतिरिक्त किसी अन्य आनंद का चिंतन नहीं करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से यह अवस्था सहज ही प्राप्त की जा सकती है। हरि बोल। हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। यहाँ पे अनन्य चिंतय स्तोमा जे जना परुपास्यते, जो व्यक्ति मेरा अनन्य चिंता करता है, जो व्यक्ति धीरे, ये कैसे अनन्य चिंता कर सकता है? एक जो व्यक्ति शिकारी है, शिकारी को भी अगर शिकार करना है उसको अभ्यास करना पड़ता है। एक पंछी को ध्यान से उसका तीर लगाने के लिए भी उसको अभ्यास करना पड़ता है। एक दिन में नहीं होता है ध्यान। इस प्रकार से व्यक्ति को धीरे धीरे पूर्ण विश्वास पूर्वक
बुद्धि के द्वारा एक व्यक्ति समाधि में जाता है। और कलियुग का समाधि क्या है? कलियुग का समाधि यही है, सबई मन कृष्ण पदार बिंदयो। कल हम पढ़ रहे थे इसको, यही कलियुग का समाधि है। मन को कृष्ण के चरण कमल में लगा दो, शरीर को कृष्ण की तीर्थ धाम घूमने में लगा दो, शरीर को भगवान की विग्रह की सेवा में लगा दो, आंख को भगवान की श्री विग्रह के दर्शन में लगा दो, नाक को भगवान को अर्पित सुगंधित फूल को सूंघने में लगा दो, कान को भगवान की कथा को श्रवण में लगा दो, जिह्वा को भगवान को अर्पण करने तक किया हुआ अन्न को सेवन करने में लगा दो, भगवान की कीर्तन और भगवान की कथा श्रवण कहने में लगा दो। इस प्रकार से पूरे शरीर को जब व्यक्ति लगा देता है, यही कलयुग की समाधि है, वही व्यक्ति संन्यास है। हर कोई कार्य करते करते व्यक्ति 24 घंटा ये कृष्ण चेतना में रह सकता है। तो आगे वाले श्लोक हम कल पढ़ेंगे। यतो यतो निश्चलति, बढ़िया श्लोक है। मना चंचलम अस्थिरम ततो ततो, जब जब अपने मन चंचल के कारण जहां जहां होता है उसको खींच लो। उसको जैसे घोड़ा पे लगाम लगा हुआ है, अभी इधर जा रहे, ये खींच लेता है घोड़ा का। कौन बैठा है? लगाम, मन है लगाम और घोड़ा है इंद्रिय। इंद्रिय तो भागेगा ना इधर उधर, घोड़ा। लगाम का काम क्या है? मन खींचने के लिए। और उसको कौन बताएगा भाई बाएं खींच दाएं खींच, घोड़ा को लगाम खींच? अभी ये टाइम पे बुद्धि बताएगा। बुद्धि बोलेगा देख भाई ये सही काम नहीं है, अभी इंद्रियों को खींच। कछुआ जिस प्रकार से अपने आप को अंदर ले लेता है, इस प्रकार से एक योगी अपने इंद्रियों को ऐसे संयम करता है। नहीं तो क्या होगा? कुछ होगा नहीं। और लाखों जन्म मिलने वाला है, अरबों जन्म मिलने वाला है। नरोत्तम दास ठाकुर इसको कहते हैं विष, पॉइजन। ये सेंस ग्रेटिफिकेशन इज अ पॉइजन। और ये पॉइजन, ये नॉर्मल जो बाजार में मिलता है पॉइजन से और डेंजर है। दिस पॉइजन इज डेडली डेंजरस पॉइजन। दिस पॉइजन जो आर अवेलेबल ऑन द ड्रग स्टोर्स। सो विषया विषमय विषम विष सतत खाइनो। Always, my dear Lord, I am drinking the poison which is such deadly poison than this poison. गौर कीर्तन रसे मगन न होइनु। मैं श्री गौरांग महाप्रभु के कीर्तन के रस में, हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन के रस मुझे कुछ अफेक्ट नहीं कर रहा है, असर नहीं कर रहा है। मैं कभी दृष्टिपात नहीं किया कि ये इतना बड़ा रस है। केनोवा अच्छे प्राणों की सुख पाइया। ये क्या तुच्छ भोग करने के लिए, इसके लिए ये प्राण किस लिए जिंदा है? नरोत्तम दास केनो ना गेलो मरिया। क्यों ये प्राण चला नहीं जा रहा है? इससे बेटर है प्राण निकल जाए। ये फालतू के ये संसार की इस प्रकार के बिष्टा खाने से। ये बिष्टा है। इसको तो हमारे और एक वैष्णव आचार्य जो कहते हैं क्या है? बिष्टा। बिष्टा मीन्स स्टूल। सॉरी, इसको मैं नहीं कह रहा हूं, मुझे माफ कर दीजिएगा। ये हार्श वर्ड मेरा नहीं है, ये आचार्यों की कही गई हार्श वर्ड है। वो कहते हैं पूजा लाभ प्रतिष्ठा शुक्र विष्टा। वो भी विष्टा किसका है? वो स्टूल किसका है? वो फिर सुअर का टट्टी है। क्या चीज? पूजा, लाभ और प्रतिष्ठा है। नेम, फेम, पावर, प्रेस्टीज। ये युग में लोग इसी के पीछे मतवाला है, पागल है। इंद्रियों को बड़ा तृप्ति आता है, कोई बड़ा नाम हो जाता है। मैं ऐसा हूं, मेरा नाम लोग सब जानते हैं, फेम आ गया, पावर देखो मैं दिखाता हूं, अभी मुझे डरो सब लोग है? इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो प्रभुपाद महाराज जी के गुरु थे, वो कहते थे पूजा लाभ प्रतिष्ठा सुकरेर विष्टा। ये सब सुअर का, साला सुअर तो खाता है विष्टा, और वो सुअर का भी ये विष्टा है। वी डोंट वांट डिवोटीज। भक्त को ये पूजा लाभ प्रतिष्ठा में नहीं आना चाहिए। वैष्णव को ये
पूजा लाभ प्रतिष्ठा में नहीं आना चाहिए। इस प्रकार से आज की कथा को हम यहीं पर विराम देंगे। माफ कीजिएगा मैं मेरी बातों में अगर बुरा लगा, क्योंकि जीव का स्वभाव यही है। आचार्य कहते हैं हम सबकी स्वभाव ऐसा ही, हम पहले ही कुचल पड़ते हैं इसी लाभ प्रतिष्ठा की तरफ। आचार्य हमारे को हाथोड़ा मारते हैं ऐसा शब्द कहकर, ताकि हम भगवान के चरण कमल में आश्रित रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। हरि हरि।